हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक हैं एंड हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू एंड विश यू ऑल अ हैप्पी दिवाली एंड हैव सेफ दिवाली। सो आज हम स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में, या प्रोबेबली लोग जितना इजी है मार्केट को समझते हैं। जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं जो कहते हैं कि यार हमारा तो बिजनेस है, हमको तो शॉप्स में या ऑफिसेस जाके हमको काम करना पड़ता है, हमको पैसे लगाने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। बट ट्रेडिंग कितना इजी है कि आपने पैसा लगाया एंड आप अर्न करना स्टार्ट हो गए। सो ये एक मिथ है जो मैं बहुत सारे लोगों का आज क्लियर करने वाला हूँ कि कितने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं एक डे ट्रेडर को जो फुल टाइम ट्रेडिंग करता है या जो सिर्फ ट्रेडिंग करता है, बट वो जो गलतियां करता है वो उनको भी नहीं पता होता। ये प्रोबेबली मैंने बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स की लाइफ हिस्ट्री या लाइफ जो उनकी बायोग्राफी बुक्स है वो कहीं ना कहीं पढ़ी है, कहीं उनके ऊपर सर्च किया है। कुछ मेरे पिछले 4 साढ़े 4 साल के पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो आज उन सब चीज़ों पे मैं डिस्कस करूंगा। सो जिस बंदे के बारे में आज बात करने वाले हैं, जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, उनका नाम था जेसी लिवरमोर। सो ये एक टाइम पे दुनिया के सबसे बड़े, या दुनिया के मैं कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा पैसे अर्न किए थे जस्ट ट्रेडिंग करके इनटू द स्टॉक मार्केट। इनका बॉर्न हुआ था 1877 में 26 ऑफ जुलाई अमेरिका में। सो ये एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। ऐसा नहीं था कि उनकी फैमिली में पहले से बहुत सारे पैसे हैं, उनके फादर ने उनको बोला कि अब जाके ट्रेड करो इनटू द मार्केट। सो उनके जो फादर थे वो एक फार्मर थे, खेती वगैरह करते थे। सो 1877 मतलब प्रोबेबली आज से 150 साल पहले जब वो अपनी स्टडीज वगैरह कर रहे थे या जब एक इनिशियल स्टेज पे थे, तो उनके फादर ने उनको बोला कि पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप पढ़ाई छोड़ दो एंड आप फैमिली बिजनेस में, खेती और इन सब में मेरी हेल्प करो टू अर्न दी ब्रेड एंड बटर। घर पे खाना लाने के लिए या पैसे कमाने के लिए आप उसमें मेरे साथ हेल्प करो। जेसी लिवरमोर जो थे वो बहुत ही एक ब्राइट स्टूडेंट थे बचपन से ही। मतलब जब वो प्रोबेबली 4-5 साल के थे तब से वो फाइनेंशियल पेपर्स पढ़ना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, बुक्स रीडिंग स्टार्ट कर दी थी। जो एक नॉर्मल बच्चे के लिए, या एक आज भी कोई 4-5 साल का बच्चा होगा, वो ये सब चीज़ें करना इज लाइक बहुत ही नॉर्मल बात नहीं कह सकते हम इस चीज़ को। वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चाइल्ड थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। जब वो अपने फादर के साथ खेती बाड़ी में काम करने जाते थे एट द एज ऑफ 12, 13 और 14 प्रोबेबली। उन्होंने मम्मी को बोला था कि नहीं, मेरे को ये काम नहीं करना है, मेरे को कुछ और करना है, बट मेरे को यहाँ से अब बाहर निकालो, ये काम में से मेरे को बाहर निकालो, मेरे को कुछ और करना है। उनकी मम्मी ने उनकी हेल्प की एंड उनको लिटरली जहाँ पे वो रहते थे वहां से उन्होंने अपने बेटे को लिवरमोर जो जेसी लिवरमोर है उनको न्यूयॉर्क भेजा। न्यूयॉर्क जाके उन्होंने एट द एज ऑफ जस्ट 14-15 साल आसपास उनकी एज थी, जो जेसी लिवरमोर थे वो न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए। वहाँ पे वो जो बचपन का उनका जो क्यूरोसिटी थी मार्केट्स के बारे में, या फाइनेंस मार्केट के बारे में, फाइनेंशियल्स के बारे में। ऐसे करते करते उनको एक जॉब मिली, एक चॉक राइटर की। बहुत छोटी एज में उनको एक जॉब मिली थी चॉक राइटर की। चॉक राइटर ये होता है कि चॉक बॉय, जो आजकल जैसे ये कंप्यूटर्स पे हम ट्रेड वगैरह करते हैं, हम रेट्स देखते हैं। पहले जब रिंग्स लगती थी, अगर आपने प्रोबेबली किसी ने स्कैम देखी है, मूवी स्कैम 1992 जो सीरीज है वो देखी है, और कोई मूवीज अगर स्टॉक मार्केट पे देखी है, तो पहले ऐसा होता था कि पहले जो रेट्स रेगुलर बेस पे क्लोजिंग आती थी, कोई भी चीजें होती थी, वो ब्लैक बोर्ड पे लिखी जाती थी। तो ब्लैक बोर्ड पे लिखने का जो काम था वो जेसी लिवरमोर करते थे। सो वहां पे काम करते करते उनको ये चीज रियलाइज हो गई कि यार यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग पैसे लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग पैसे कमा भी रहे हैं, बहुत सारे लोग नुकसान कर रहे हैं, पर कुछ तो है, यहाँ से पैसा तो बन सकता है। ये उनको समझ में आ चुका था उस टाइम पे। उन्होंने क्या किया, पैसे तो थे नहीं उनके पास, जो सैलरी बहुत छोटी मोटी आ रही थी, वो इतने भी एलिजिबल नहीं थे, 18 साल के भी नहीं थे कि वो इनटू दी मार्केट इन्वेस्ट करें, या प्रोबेबली इतना ज़्यादा फंड नहीं था कि वो मार्केट में इन्वेस्ट करें। तो उनको वाया वाया किसी से पता चला कि एक बकेट शॉप करके ट्रेडिंग होती है। बकेट शॉप, जिन लोगों को नहीं पता, डब्बा ट्रेडिंग कहते हैं, इलीगल ट्रेडिंग। आज से अप्रोक्स 130-140 साल पहले भी ये चीज़ चलती थी। उनको पता चला कि डब्बा ट्रेडिंग करके कुछ होता है, एंड वहां पे आपको क्या होता है, इनिशियल मार्जिन देना होता है, कुछ पैसे आपको डिपॉजिट करने होते हैं। वो कोई भी ट्रेड्स एक्सचेंज पे नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई लाइव मार्केट में आपके लिए ट्रेड कर रहा है, वो सारे के सारे ट्रेड्स ऑन पेपर लिखे जाते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर आप बोलते हैं कि रिलायंस आपने 500 परचेज किए,
तो जो डब्बा ट्रेडिंग इलीगल बिजनेस है, जो डब्बा ट्रेडिंग चलाते हैं वो लोग ऑन पेपर लिखते हैं कि भाई रिलायंस फॉर एग्जांपल 500 शेयर परचेज किए 2500 के रेट पे। इनका जो सेटलमेंट पीरियड होता है वो प्रोबेबली मोस्टली ऐसा होता है कि सबका अलग अलग होता है, लेकिन कुछ लोगों का, या जितना मेरे को लोगों के बारे में पता है, जितना मैंने सुना है, वो एवरी वीक होता है। लेकिन आप मंडे को कोई चीज़ परचेज करते हैं तो फ्राइडे तक जो भी प्लस और माइनस आपका हिसाब होता है वो आपको फ्राइडे को पे करना पड़ता है टू दी डब्बा ट्रेडर या जो इलीगल ये काम कर रहे हैं। सो उनको इस बारे में पता चला। अब इसमें बेनिफिट ये था कि इनके पास पैसे बहुत कम थे, बहुत कम पैसों में से ये अगर मार्केट में पैसे डालेंगे तो उसके रिटर्न्स कुछ मिलेंगे नहीं। सो उन्होंने ये डब्बा ट्रेडिंग वाले के वहाँ अपना अकाउंट ओपन करवाया, वहाँ कुछ मार्जिन दिया एंड वहाँ पे इलीगल ट्रेडिंग स्टार्ट की। सो इनिशियली कुछ विद इन 17-18 की उम्र तक आते आते उन्होंने एक अच्छा खासा कैपिटल अर्न कर लिया था डब्बा ट्रेडिंग कर करके, क्योंकि वो वैसे भी मैथ्स फाइनेंस उनका एक फेवरेट सब्जेक्ट था, बचपन से उनको उस चीज़ में रुचि थी। सो उसकी वजह से वो वहाँ पे अच्छा खासा पैसा बना पाए। बट डे बाय डे जब ये चीज़ें बढ़ती गई, जब उनके प्रॉफिट बढ़ते गए, तो जो बकेट शॉप्स वाले थे उनको पता चल गया कि कोई तो ऐसा बंदा है कि जो यार ट्रेड कर रहा है, बहुत एक्यूरेट कर रहा है एंड एवरी वीक हमको पे करने का आ रहा है, ये हर हफ्ते हमसे आगे पैसे लेके जा रहा है। सो उन्होंने उसको बैन कर दिया। सो डब्बा ट्रेडिंग से जहाँ पे वो ट्रेड करते थे उन्होंने उनको बैन कर दिया कि हम आपके ट्रेड सब यहाँ पे नहीं लेके, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये और कुछ टाइम टिक गया तो प्रोबेबली हम बैंकरप्ट हो जाएंगे इसकी चक्कर में। सो उन्होंने जो थोड़ा बहुत पैसा बनाया था, प्रोबेबली कहा जाता है अप्रोक्स 8 से 10 हजार डॉलर उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक अपना एक कैपिटल गेन कर लिया था। मैं बात कर रहा हूँ अप्रोक्स लेट 80s की, अर्ली 90s की। पूरा का पूरा पैसा ऐसा नहीं था कि उन्होंने डब्बा ट्रेडिंग से बनाया, बट जो डब्बा ट्रेडिंग से पैसा बनाया था वो कुछ पैसे इन्होंने बैक इनटू दी मार्केट, जब उनकी एज हो चुकी थी, जब वो इन्वेस्ट करने वाली एज पे आ चुके थे, अबाउ 18 आ चुके थे, तो उन्होंने वो पैसे इन्वेस्ट किए इनटू दी मार्केट। सो कंबाइन कुछ यहाँ का पैसा, कुछ एक्चुअल ट्रेडिंग में से पैसा करके उन्होंने $10,000 अप्रोक्स बना दिया। अभी जो $10,000 की मैं बात कर रहा हूँ, ये आज से 100 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अगर हम उसको आज की डेट में बोलेंगे तो वो पता नहीं कितनी अमाउंट जाके बैठेगी। सो अब हुआ ये कि रेगुलर बेस पे ये ट्रेड कर रहे थे, अच्छे खासे पैसे अर्न कर रहे थे। एक्सेसिव ट्रेडिंग, एग्रेसिव ट्रेडिंग, एंड एक इंसान को ये चीज दिमाग में आ जाता है कि अब तो मैं जो भी ट्रेड कर रहा हूँ ना, अब तो वो राइट ही जा रहा है। सो वो ओवर लीवरेज लेके काम करना उन्होंने स्टार्ट किया। लीवरेज का मतलब ये होगा कि जो स्टॉक ब्रोकर आपको लिमिट देता है, फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख रुपए पड़े हैं, स्टॉक ब्रोकर आपको 10 लाख की लिमिट देता है, तो आप टोटल 10 लाख का ट्रेड करेंगे। लेकिन जितने बड़े प्रॉफिट होते हैं उतने ही बड़े लॉसेस होते हैं लीवरेज ट्रेडिंग करने में। मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करता कि आप लीवरेज ट्रेड करें कभी भी, कहीं पे भी। अब तो वैसे भी सेबी के नॉर्म्स बहुत टाइट हो चुके हैं इस चीज को लेके। सो ओवर लीवरेज लेने के चक्कर में जो उन्होंने एक अच्छा खासा कैपिटल बनाया था, वो पूरा का पूरा वॉश ऑफ हो गया। वो सारे के सारे पैसे उनके खत्म हो गए। वो $10,000 में से कुछ जाके $2,000-2,500 जाके बचे। एंड अगेन ये सोच रहे थे कि यार कि वहां तक पहुंचने के बाद फिर मैं इतना नीचे आ गया। सो अगेन उन्होंने क्या किया कि डब्बा ट्रेडिंग वाले के पास फिर से अपना नाम बदल के अकाउंट ओपन करवाया, क्योंकि उनको कोई डब्बा ट्रेडिंग वाला या कोई बकेट शॉप वाला उनको अकाउंट ओपन करके नहीं दे रहा था, या उनके वहाँ पे ट्रेड करने नहीं दे रहा था। बट वो चीज़ भी लंबी नहीं चली, क्योंकि उसमें हुआ ऐसा कि लोगों को पता चल जा रहा था कि ये तो यही बंदा है जो प्रोबेबली आज से 1-2 साल पहले हमारे यहाँ से आके ट्रेड करके बहुत पैसे लेके गए। सो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने अपने किसी एक फ्रेंड को पकड़ा, उनको बोला कि तू अपने नाम पे अकाउंट ओपन करवा एंड मैं ट्रेड तेरे नाम पे करूंगा, तेरे बिहाफ पे ट्रेड करूंगा, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से मैं कुछ परसेंटेज एज एन कमीशन तेरे को दे दूंगा, क्योंकि तेरे नाम पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ। सो इस तरीके से उन्होंने वापस अपना काम स्टार्ट किया। डे बाय डे वहां से फिर अपना कैपिटल एक खड़ा किया। अगेन वो बैक टू दी मार्केट आए। मार्केट में फिर आने के बाद उन्होंने अच्छा खासा एक कैपिटल बनाया। अब ओवर द इयर्स उनका जो ट्रेडिंग पे हाथ बैठ चुका था वो बहुत ही अच्छा बैठ चुका था, वो बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेड करना आ गया था उनको, और बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट अर्न कर रहे थे। सो ये कहा जाता है कि जब 1906 का एक क्रैश आया था इनटू द यूएस मार्केट, उन्होंने उस टाइम पे एक सिंगल क्रैश में इन अ सिंगल डे $1 मिलियन प्रॉफिट किया था। $1 मिलियन का प्रॉफिट किया था, जो प्रोबेबली आज की तारीख में तो मैं शायद 15-20 या 50 मिलियन डॉलर के आसपास अमाउंट है, ठीक है, अगर मैं इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दूं। सो बहुत अच्छा खासा कैपिटल आ चुका था, बहुत बड़े ट्रेडर बन चुके थे। अगेन सेम गलती कि इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाना। उन्होंने जो उनके पास डेटास बने हुए थे कि किस तरीके से मेरे को वर्क करना है,
जो उनके रूल्स बने हुए थे कि मेरे को इस तरीके से वर्क करना है, यहाँ मेरी एंट्री होगी, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस होगा, मैं इतनी ज़्यादा लीवरेज नहीं लूँगा। बट जब होता क्या है कि जब आप बहुत अच्छा खासा पैसा बहुत जल्दी कमा लेते हैं या बहुत एक बड़ा सा प्रॉफिट कमा लेते हैं, तो आप एक ही चीज़ गलती करते हैं कि आपको सब चीज़ें धुंधली दिखना चालू हो जाती है कि अब मैं जो कर रहा हूँ या जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही जाएगा, मैं कुछ गलत कर ही नहीं रहा हूँ। सो इस पूरे ड्यूरेशन के बीच में उन्होंने अपना कैपिटल स्टेबलाइज रखा, धीरे धीरे प्रॉफिट अर्न करना, वापस अपने कैपिटल को धीरे धीरे करना चालू किया, लेकिन अग्रेसिव ट्रेडिंग के चलते अगेन उनका एक डाउनफॉल आया एंड अगेन उनके सारे के सारे पैसे वॉश ऑफ हो गए। सो सेकंड टाइम वो बैंकरप्ट हुए। फर्स्ट टाइम जब उन्होंने वो डब्बा ट्रेडिंग से थोड़ा बहुत अर्न किया था, 10-20 हज़ार डॉलर पहुंचे थे। देन बैक जब वो $1 मिलियन का उन्होंने सिंगल डे प्रॉफिट किया था, जो प्रोबेबली आगे बढ़ के $2 या $3 मिलियन हुआ था, लेकिन उनको वहां पे एक वापस इशू आया। अब वो इशू एक्चुअली ये कहा जाता है कि उन्होंने जो पैसा उस टाइम पे बनाया था, तो उनको किसी बंदे ने आके, जिसके ऊपर वो ट्रस्ट करते थे, तो कमोडिटी मार्केट में कॉटन के ट्रेड्स किए थे उन्होंने, उनको किसी ने आके बोला था कि प्रोबेबली कॉटन के रेट गिरने वाले हैं, तो आप कॉटन को शॉर्ट करें इनटू द मार्केट। सो किसी और की टिप पे, अपनी स्टडी किए बिना किसी और की टिप पे उन्होंने वो चीज वहां से पूरा का पूरा पैसा उसमें लगा दिया। एंड जिन्होंने उनको टिप दी थी वो एक्चुअली एक फ्रॉडस्टर था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उनके अगेंस्ट में ही पोजीशन बनाई थी, एंड जो उन्होंने वहां पे लॉस किया वो प्रोबेबली जिन्होंने इनको टिप दिया था उन्होंने अर्न किया। सो जहां एक $3 मिलियन का उनका पूरा नेटवर्क था, पूरा पोर्टफोलियो था, वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। वो $1 मिलियन के डेट में थे, कर्जा आ चुका था $1 मिलियन, क्योंकि वो लिवरेज लेके बैठे थे, लिमिट लेके वो ट्रेड कर रहे थे। अगेन सेकंड टाइम ये बैंकरप्ट हुए। फिर जैसे तैसे करके उन्होंने पैसा वापस ज्वाइन करना चालू किया, छोटी मोटी ट्रेडिंग करके, कहीं से थोड़ी बहुत, कहीं से हेल्प लेके उन्होंने फिर से ये ट्रेडिंग स्टार्ट की। एंड ये कहा जाता है कि 1929 के टाइम पे जब बहुत बड़ा वॉल स्ट्रीट का क्रैश आया था, मार्केट पूरा का पूरा जब क्रैश हुआ था, तब उन्होंने एक प्रोबेबली कहा जाता है $100 मिलियन, मतलब अगर उसको हम एडजस्ट करेंगे तो प्रोबेबली वो 1.5 बिलियन आसपास, मतलब अप्रोक्स 10,000 करोड़ रुपए बना दिए थे जस्ट वो एक क्रैश के अंदर। सब कुछ सही चल रहा था, बट ऐसा क्या हुआ कि इतना ज्यादा पैसा कमाने के बाद, लाइफ में 3 बार नीचे हो जाने के बाद, नॉकडाउन हो जाने के बाद भी एंड ऑफ द डे उनको सुसाइड करना पड़ा। अब चीज यहाँ पे ऐसी हुई कि उनकी जिससे शादी हुई थी, जो उनके वाइफ थे, वो प्रोबेबली एक साइको थे, उनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी। उनकी वाइफ ने लिवरमोर जी के ही बेटे को, मतलब उनकी वाइफ ने अपने ही बेटे को गोली मार दी। एंड ये उस चीज से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी फर्स्ट वाइफ को छोड़ दिया। देन थोड़े टाइम के बाद सेकंड मैरिज की, बट जहाँ सेकंड मैरिज की जो दूसरे बच्चे थे, वो ये कहते थे कि हमारी जो न्यू मदर है, जो स्टेप मदर है, वो हमारा ध्यान नहीं रखते, एंड प्रोबेबली उनको टॉर्चर करती थी। घर की इन सब सिचुएशंस की वजह से ही वॉज टोटली डिस्टर्ब, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है ना कि आप 20% प्रोबेबली आपके कैलकुलेशन है, लेकिन 80% साइकोलॉजी है। आप कैसे सोचते हैं, आपके इमोशंस इनटू द मार्केट क्या है, जब आप स्क्रीन के सामने आते हैं तो आपके इमोशंस क्या है। सो ये घर के सारे मैसेज की वजह से उनके ट्रेडिंग पे भी इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो गया। एंड इन सब के चीज में, इन सब चीजों के चलते एंड ऑफ द डे उन्होंने के होटल के कमरे में गन पॉइंट पे अपने आप को शूट कर दिया, एंड ही डाइड ओवर। उन्होंने सुसाइड किया। जब उनकी डेथ हुई तो पता चला कि जो पैसे प्रोबेबली 10,000 करोड़ 1929 के टाइम पे हुए थे, जो उनके पास वो 10,000 करोड़ बने थे, फॉर एग्जांपल $100 मिलियन बने थे, उनमें से कुछ नहीं बचा था। सो प्रोबेबली जब उन्होंने इतना बड़ा पैसा बनाया था, उसके विद इन 4-5 ईयर्स ये सब चीजें हो चुकी थी। सो यहाँ पे एक चीज ये आती है कि ये मैटर नहीं करता कि आप कितने बड़े लेवल पे पैसे कमा रहे हैं इनटू द मार्केट, कितने ज्यादा आपने पैसे कमा लिए हैं। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जहां लोग ऐसे ही ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं, लेकिन आफ्टर दैट ऑल्सो कि वो लोग वहां से गिरते हैं, वो लोग बैंकरप्ट हो जाते हैं, उनके पास कुछ नहीं बचता। बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर दिया, जैसे जैसे लिवरमोर जी के बारे में है। अब मैं इसी चीज पे समझाना चाहूंगा जो प्रोबेबली फ्रेशर्स है मार्केट में, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं, मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरे भी कुछ क्लाइंट्स हैं जो बोलते हैं कि यार मैं ट्रेड करता हूँ तो गलत करता हूँ, या बहुत बड़े बड़े लॉसेस हो जाते हैं। होता ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप आज 100 रुपीज का आप ट्रेड कर रहे हैं और 100 रुपीज का आपका लॉस हो गया। सेकंड आपने ट्रेड फिर से 100-200 रुपए का कोई ट्रेड किया, एक एग्जाम्पल है, 100-200 रुपए का फिर आपने ट्रेड किया, अगेन वो लॉस में करने लगे। अब यहाँ पे आ जाता है अग्रेशन,
गुस्से में आ जाते हैं, मार्केट से लड़ने निकल पड़ते हैं कि यार अब तो कुछ भी हो जाए, अब तो मेरे पास जो पीछे बचे हुए 500 रुपए हैं मैं वो भी मार्केट में डाल दूंगा एंड सारे पैसे मेरे कवर कर दूंगा, एंड वो थर्ड ट्रेड भी गलत जाता है। गलती यही होती है, लोग इमोशंस डाल देते हैं, बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं मार्केट को लेके। स्क्रीन है, स्टॉक्स है, लोग लड़ने पड़ जाते हैं लिटरली सामने कि यार मेरे पैसे के अब तो मैं कैसे भी करके कवर कर ही लूंगा इधर से। सो मार्केट में काम करना इज 20% कैलकुलेशन, 80% साइकोलॉजी। आपके इमोशंस नहीं आनी चाहिए ऑन द स्क्रीन। मैं एक एडवाइस करूंगा कि अगर जो लोग ट्रेड करते हैं रेगुलर बेसिस पे, एक तो बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि हमको रोज ट्रेड करना है, मतलब ट्रेड नहीं भी बन रहा है, ट्रेड मिल भी नहीं रहा है, फिर भी हमको ट्रेड करना है। क्यों? क्योंकि आदत लग जाती है। इसलिए मार्केट का नाम खराब है, इसलिए लोग इसको बहुत अलग अलग नाम से, गंदे गंदे नाम से बुलाते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि लोगों की मेंटालिटी वैसी हो जाती है, लोग अपने इमोशंस डाल देते हैं मार्केट में। लोग गलती ये करते हैं कि सॉरी, मैं इस चीज पे ये बता रहा हूं कि आगे अगर आपको कभी भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो हमेशा दो चीज ध्यान रखिए कि अगर आप कहीं पे लड़ झगड़ के निकले हैं, आपके घर पे कोई फैमिली सिचुएशन बरोबर नहीं है, आपका घर का माहौल बरोबर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपका किसी दोस्त के साथ झगड़ा हुआ, कहीं पे भी कोई चीज में आप ऑलरेडी टेंस्ड हैं या कोई प्रॉब्लम है, आप स्क्रीन के सामने मत आइए, क्योंकि वो सारा का सारा गुस्सा, वो सारे के सारे इमोशंस आप यहाँ पे स्क्रीन पे डालेंगे एंड यहाँ से आप और हर्ट होके जाने वाले हैं। सो मैं यही चीज समझाने की ट्राई कर रहा हूँ कि इमोशंस और ट्रेडिंग दोनों को दूर रखना पड़ता है। बहुत सारे लोग कहते हैं इजी मनी है, इजी मनी है, उतना इजी नहीं है, बहुत कंट्रोल करना पड़ता है इमोशंस पे। मैंने भी सिंगल डे बहुत ह्यूज लॉसेस लिए हुए हैं, अग्रेसिव होके मैंने ट्रेड किए हैं। प्रोबेबली मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में या कभी मैं इस चीज़ पे डिस्कस करूंगा कि जो गलतियां प्रोबेबली मैंने की है वो फर्दर जो नए लोग कर रहे हैं या जो नए लोग सीख रहे हैं मार्केट के बारे में वो ना करे। सिंगल डे लाखों रुपए का लॉस उठाया है, ट्रेड प्रॉफिट में हो जाने के बाद भी कहीं ग्रीड आ जाता है, कहीं आप अग्रेशन में आ जाते हैं। ये सब चीज़ों के चलते ये मिस्टेक्स होती है, वो हमको क्या नहीं करनी है वो मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस भी कभी शेयर करूंगा। एंड आई होप कि आप सब लोग उस चीज़ों पे समझें एंड अपनी ट्रेडिंग में आप उन चीज़ों को अप्लाई कर पाए। सो आज के लिए इतना ही गाइस। आई होप कि एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहा होगा आप लोगों के लिए, समझ आ चुका होगा ये चीज़ के बारे में कि ट्रेडिंग इज 80% साइकोलॉजिकल गेम। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड प्लीज़ जितने एटलीस्ट आप लोग सब व्यूज़ दे रहे हैं, आप अगर लाइक करेंगे वीडियो पे एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो वो मेरी हिम्मत और बढ़ाएगा और नए वीडियोस डालने के लिए। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंचाएं, लोगों को तक ये बात पहुंचाएं, एक अवेयरनेस फैलाएं अबाउट द स्टॉक मार्केट, अबाउट द फाइनेंस मार्केट, वो वर्क कैसे करता है। दिक्कत ये रहा है कि हमारे स्कूलिंग के टाइम पे हमको फाइनेंसिस के बारे में कभी किसी ने सिखाया ही नहीं है, पढ़ना कैसे ये सब चीज़ें हमने सीखी है लेकिन फाइनेंसिस के बारे में कोई नहीं सिखाता। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज कि आप प्लीज़ आगे अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके व्हाट्सएप पे कहीं पे भी आप प्लीज़ ये लिंक शेयर कीजिए एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच गाइज एंड